वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से भारत माँ के महान सपूतों ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए विद्रोह, संघर्ष और युद्ध का रास्ता अपनाते हुए आगे बढ़ते गए और अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया ताकि अखंड भारत पूर्ण स्वतंत्र हो। सन 1784 में झारखंड के वीर तिलका मांझी ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे। तो उनका संघर्ष यादें उनकी वीरता संथाल जनमानस के हृदय पटल पर थीं और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध छुटपुट घटनाएं होती रहती थीं। सिद्धू का जन्म 1815 व कान्हू का जन्म 1820 में झारखंड के साहेबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में हुआ था। सन 1850 के लगभग पुनः ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह में तेजी आ गई। भागलपुर से राजमहल तक का क्षेत्र दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश हुकूमत एवं जमींदारों जो कि अंग्रेजों की चापलूसी व दलाली करते थे और अदालतों ने संथालों पर दमनकारी नीतियों के तहत उन्हें डराना, धमकाना, यातनाएं देने, उनकी बहू बेटियों का अपहरण, बलात्कार जैसी घिनौनी वारदातों को भी अंजाम देने लगे। संथालों को उनकी जमीन से वंचित करना इत्यादि दमन करते व अपमानित किया करते थे। महाजन जमींदारों ने संथालों को वित्तीय रूप से इतना कमजोर व असहाय कर दिया कि उनको महाजनों जमींदारों से कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था। वह कर्ज भी 50 से 500% की दर से वसूला जाता था। यानी पहले संथालों को उनकी जमीनों से वंचित किया, उन्हें कमजोर व असहाय कर दिया, उनको कर्ज लेने के लिए मजबूर किया। यह सब कुकर्म सुनियोजित ढंग से किए गए ताकि संथाल आदिवासी जो कि परंपरागत एक योद्धा लड़ाकू कौम थी, उनकी कमर तोड़ने का पूरा प्रयास किया। चुन्नू मांझी भी ब्रिटिश हुकूमत की यातनाओं से दुखी होते, परंतु मन मसोस के रह जाते कि उनके पास घोड़े, आधुनिक हथियार इत्यादि नहीं हैं जैसे कि ब्रिटिश हुकूमत के पास हैं। आखिर वह उनसे कैसे संघर्ष करें। सोचते सोचते रहते, परंतु रह रहकर उनके तिलका मांझी के अदम्य साहस की याद भी आती कि आखिरकार तिलका मांझी ने भी तीर कमान छापा मार लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। चुन्नू मांझी ने अपने चारों पुत्रों सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव को अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संघर्षों की याद दिलाई, युद्ध का प्रशिक्षण दिया और चारों पुत्रों में भी देशभक्ति का संचार किया। सन 1854 के लगभग आसपास के क्षेत्रों में आदिवासी एकत्र होने लगे, सभाएं करने लगे। ब्रिटिश हुकूमत से क्षेत्र को कैसे मुक्त किया जाए विचार होने लगे। आदिवासी संथाली सरदार वीर सिंह ने संथाली नवयुवकों को एकत्र किया, विशाल जनसभा की और ललकारा कि वर्तमान परिस्थितियों से अब हमें बड़े पैमाने पर संघर्ष करने का वक्त आ गया है। जनसभा में सिद्धू व कान्हू दोनों भाई उठे और सिद्धू ने कहा कि यह संथाल आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और यह वचन दिया कि वह तब तक एक दिन भी चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि अंग्रेजों को भारत भूमि से बाहर नहीं कर लेंगे। सिद्धू व कान्हू ने सभी आदिवासी क्षेत्रों का भ्रमण किया और 30 जून सन 1855 को भगंडी गांव में 400 आदिवासी गांवों के लगभग 6000 प्रतिनिधि एकत्र हुए। वे विशाल जनसभा हुई और सभी ने एक स्वर में प्रण किया कि विदेशियों को बाहर निकालने तथा न्याय व धर्म का अपना राज्य स्थापित करेंगे। बहुत कम समय में ही लगभग 60,000 हथियारबंद संथाल एकत्र हुए और कई हजार आदिवासियों को तैयार रहने के लिए कहा गया। हथियारबंद संथालों ने महाजनों, जमींदारों जो कि ब्रिटिश शासन के लिए कार्य करते थे, उनकी चापलूसी करते थे, उन पर हमले प्रारंभ कर दिए। उनके मकान, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाक ले जाने वाली गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और उन सभी संस्थानों को निशाना बनाया जो उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण व आतंक के माध्यम थे। 12 जुलाई सन 1855 को सिद्धू व कान्हू ने आदिवासी क्रांतिकारियों के साथ पाकुड़ जिले पर आक्रमण कर दिया, जिसमें ब्रिटिश सैनिक छिपे हुए थे तथा सभी ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ब्रिटिश हुकूमत में खलबली मच गई। इसके पहले भी कई ब्रिटिश अधिकारी व सैनिक झड़पों में मारे जा चुके थे। हताश हो चुके ब्रिटिश हुकूमत ने 10 नवंबर सन 1855 को वीरभूमि व मुर्शिदाबाद से भागलपुर तक का सारा क्षेत्र सेना के सपुर्द करते हुए मार्शल लॉ लागू कर दिया और सेना को कत्ले आम का अधिकार भी दे दिया गया। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। झुंड के झुंड आदिवासी क्रांतिकारियों ने वीर गति पाई
और पूरी धरती शवों से पट चुकी थी। लगभग 15,000 संथाल क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त हो गए। ब्रिटिश शासन के अत्याचार और दमन ने संथाल विद्रोह को कुचल दिया। चुन्नू मांझी शहीद हो गए। सिद्धू और कान्हू की ब्रिटिश सेना ने हत्या कर दी। संथालों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। असह्य यातनाएं सही, परंतु आत्मसमर्पण नहीं किया। शत शत नमन करते हैं संथालों के स्वतंत्रता संग्राम में किए गए बलिदानों को। शत शत नमन करते हैं वीर साहसी सिद्धू व कान्हू को। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें। जय हिंद।